नमस्कार दोस्तों। आपकी कमर में नस दब गया है जिसकी वजह से आपको सियाटिका हो गया है, जिसकी वजह से आपकी कमर में भयंकर दर्द रहता है और आपके पैरों में भी खिंचाव होता है। जब आप सोते हैं, करवट बदलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी कमर में जान निकल रहा हो, आपके पैरों में भयंकर खिंचाव होता है। आप सिंपल टास्क जैसे कि टॉयलेट एक्टिविटीज़, झुक करके ब्रश करना, इन सब एक्टिविटीज़ में आपको तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट या फिर आपके डॉक्टर से संपर्क में रहना ही चाहिए। लेकिन आप घर में इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना है, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि नस दबने का क्या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा और दूसरे टिप्स के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो कंडीशंस होते हैं इसे हम एक्यूट लुम्बागो कहते हैं, जिसमें आपका हिलना डुलना तक भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट नहीं करेंगे तो जो नर्व कंप्रेशन हो गया है वो और बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो नंबर 1 पॉइंट है वो आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। आपके ऑफिस से छुट्टी लीजिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर आप एक बेल्ट खरीद लीजिए। ठीक है, कमर का बेल्ट होता है। कमर का बेल्ट जो है आपकी कमर को प्रोटेक्ट करता है, लंबर रीजन को सपोर्ट देता है, जिससे वो हीलिंग होने में मदद करता है। ठीक है, अगर इधर कोई स्लिप डिस्क हो गया हो उसको हील होने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था रेस्ट के साथ आपको तो अब जो दूसरा पॉइंट है, आप बेड रेस्ट के साथ साथ में आपके पेन को भी मैनेज करना है। तो आप क्या करेंगे, जो सबसे इफ़ेक्टिव टिप्स है जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, मरीज लोगों को सलाह देता हूँ कि आप कोई बढ़िया सा ऑइंटमेंट लें, दर्द का मलहम लें, उसे आप कमर में मल लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, मलने के बाद फिर उसे 10 मिनट छोड़ दें, फिर वहाँ पर आप गरम सेक देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो दर्द है वो काफ़ी हद तक आपका रिलैक्स हो जाएगा। अगर आप कोई दर्द का मलहम लगाते हैं तो वहाँ की मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आप गरम सेक देंगे तो वो मलहम का जो इफ़ेक्ट है वो दुगना हो जाता है और आपके पेन में काफ़ी रिलीफ होता है। ठीक है, ये सेकंड टिप्स था। थर्ड टिप्स में मैं आपको कुछ पोजीशन बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको पेट के बल इस तरह से आ जाना है। ठीक है, और फिर आप ये वाला पोजीशन में आप आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है इस पोजीशन में आप नहीं आ पाएँ क्योंकि आपके कमर में दर्द भी रहेगा और पैरों में खिंचाव सा भी महसूस होगा। तो आप धीरे धीरे इस तरह से उठने की कोशिश करें। ठीक है, आज मान लीजिए आप इतना उठ पाए हैं, फिर आप कोशिश करें कि अपने एल्बो में इस तरह से आ जाएं। ठीक है, धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करना है। आज अगर आप केवल 30 सेकंड के लिए कर पा रहे हैं तो कल आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ये 1 मिनट तक कर पाएँ। ठीक है, फिर आप एक समय आएगा कि जब आप इस चीज़ को आप कंफर्टेबली आप कर पाएंगे। तो इस पोजीशन को आप 5 से 10 मिनट मेंटेन करके रखिएगा, जिससे आपका जो लंबर में कोई भी हर्निया है वो धीरे धीरे अपनी जगह पे सेट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर मान लीजिए 1 वीक के बाद आप ये भी बहुत आराम से कर पाते हैं तो फिर आप थोड़ा सा और इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ओके, इस पोजीशन को 30 सेकंड्स तक मेंटेन करके रखना है, फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको हम लोग ब्रिजिंग बोलते हैं। इसमें आपके कमर में जो वीकनेस आया है उसको वो स्ट्रेंथन करेगा। आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, फिर आप हल्का हल्का अपना कमर को इस तरह से उठाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप पूरी तरह से ना उठा पाएँ, आप इतना ही उठाएं। ठीक है, तो जितना आप उठा पा रहे हैं उतना उठाएं, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ये जो पूरी तरह से जो उठ गया है मेरा कमर, इसको आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, उठाएंगे, उसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन फिर रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, उठाइए, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, ये सब टिप्स को आप अप्लाई करिए, आपका 1 वीक में सीवियर पेन कम हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि अब आगे आपको क्या करना है।